वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल ऑफ एलिवेशन। इस वीडियो में हम एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? वो एंगल जो ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास बनता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड प्रॉब्लम है? वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। यानी कि अगर हमारे पास ये ग्राउंड है और ये हाउस है यहाँ तक, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये एंटीना है। एंटीना की जो हाइट बताई गई है वो 8 फीट बताई गई है और ये हाउस की टॉप पर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस इज 17। यानी कि ये हमने ग्राउंड लिया था, इसको हम लिख लेते हैं ग्राउंड। तो अगर हम ग्राउंड से घर की टॉप को देखें तो घर की टॉप तक जो एंगल बनता है ये घर की टॉप है, तो यहाँ तक जो एंगल बनता है वो हमें गिवन है 17 डिग्रीज। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना इज 21.8। यानी अगर हम यहीं से एंटीना की टॉप को देखें तो अब जो एंगल बनता है वो बनता है 21.8 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ हाउस। हमें हाउस की हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो शेप बनी है हमने वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखकर बनाई है। तो ये एक राइट एंगल बन रही है। अगर हम इस ट्रायंगल को नाम दे दें ए बी सी और डी, तो अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ए बी सी और ए बी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सॉल्व करना है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये जो हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों, ये दोनों इनके साथ वाली जो साइड होती है इस साइड को हम बेस कहते हैं। तो इस साइड को अगर हम फिलहाल कैपिटल बी से शो कर दें और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं करनी, तो इसके सामने वाली ये जो साइड्स होंगी इन्हें हम परपेंडिकुलर्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सी है? वो है tan थीटा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए, यानी कि पहले हम ट्राइंगल ए बी सी के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan ट्राइंगल ए बी सी का जो एंगल बनता है वो बनता है 17। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 17 डिग्रीज इज इक्वल टू, तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए परपेंडिकुलर एच है तो ये आ जाएगा एच और बेस को हम बी ही रहने देंगे। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह अब हम ट्रायंगल ए बी डी को देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पर भी हम tan थीटा ही अप्लाई करेंगे। तो यह आ जाएगा tan 21.8, क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी डी है उसके लिए जो हमारे पास एंगल बनता है वो 21.8 गिवन है और उसका जो परपेंडिकुलर है वो ये पूरी साइड है यानी 8 प्लस एच होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस एच डिवाइडेड बाय बेस, उसके लिए भी बी है तो ये आ जाएगा बी। ये इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहले हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1। तो ये आ जाएगा tan 17 इक्वल्स टू h बाई बी, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू h बाय 17 tan 17। और इसी तरह इक्वेशन 2 से हम b की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल्स टू 8 प्लस h ओवर 10 21.8। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा h ओवर 10 17 इक्वल्स टू 8 प्लस h ओवर 10 21.8। tan 17 की वैल्यू आ जाती है 0.3057 इक्वल्स टू 8 प्लस h डिवाइडेड बाय 10 21.8। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.40। तो अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे h की वैल्यू के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.40h इक्वल्स टू 8
8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.3057 के साथ, तो ये आ जाएगा 2.4456 प्लस 0.3057 h। अब h की वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 0.40 माइनस 0.3057 इंटू h इक्वल्स टू 2.4456। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा 0.0943 h इक्वल्स टू 2.4456। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं 2.4456 डिवाइडेड बाय 0.0943। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 25.93। तो ये हमारे पास हाइट फीट में थी, तो इसलिए ये भी हम आंसर फीट में देंगे। तो ये वो वाली हाइट है, हाउस की हाइट हमने फाइंड आउट की है, यानी ये जो वैल्यू थी हाउस की हाइट ये हमने फाइंड आउट की है। ये कितनी आई है? ये आई है 25.93 फीट। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही ट्राइंगल में दो बन रहे हों या एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स बन रही हों, तो हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल ऑफ एलिवेशन।